श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वर्गो यानी कि तुला राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आने वाला हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसके साथ साथ हर्मिट कार्ड है। तो आने वाले टाइम में या फिर मैं रिलेशन की बात करूं तो यस, आपके पार्टनर के साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है। इस टाइम ऐसा कुछ हो सकता है या फिर चल रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा तनाव है, तनावपूर्ण सिचुएशन है। दोनों के बहुत ही ज्यादा झगड़े चल रहे हैं। आप किसी भी बात पे आप दोनों का एकमत नहीं हो रहा है या फिर आप कोई फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ये एनर्जी है। तो आपको थोड़ा सा शांत रहना है, किसी भी झगड़े से आपको बचना है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी भी तनाव से, किसी भी स्ट्रेस से आपको रिलेशन में बचना है। इस टाइम पे ये गाइडेंस है। और आप खुद होके अपनी बात को ही पकड़ के मत बैठना इस टाइम पे। हो सकता है कि उसकी वजह से आने वाले टाइम में या फिर आने वाले वीक में आपको बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े। आप आपकी बात पे ही फर्म रह रहे हो, आप दूसरे का नहीं सोच रहे हो, और आप दोनों के बीच में ना क्लियर कट मुझे आने वाले टाइम के लिए वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है, वो सारी एनर्जी दिख रही है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में काम करना है। आप देखो कि आप कैसे इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो या फिर इस तनाव से तनाव की तरफ में बढ़ने से आप अपने आप को कैसे रोक सकते हो, वो भी आपको चेक करना है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, या फिर पैसों को लेके भी झगड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आपको इस टाइम पे आने वाले टाइम में बचने की जरूरत है। आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन आपका करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस की तरफ में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। अगर आपके रिलेशन को बेहतर बनाना है तो थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि इन सारी चीजों से तंग आके आप थोड़ा सा ना अपने आप की तरफ में ध्यान देते हुए भी मुझे नजर आओगे। और आप ये सोचोगे कि एग्जैक्टली लाइफ में चल रहा है वो सही में नेसेसरी है क्या। तो उस अवेयरनेस के साथ में आपका स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप शांत होते हुए भी नजर आ रहे हो कि इन सारी चीजों के से आप बाहर आने के बाद में खुद जाके आप सेल्फ वर्थ आपकी खुद की क्या है उसके बारे में सोचोगे। सेल्फ अवेयरनेस आपका बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी आपकी। आप थोड़ा सा शांत हो जाओगे एंड वो आपके लिए आने वाले टाइम के लिए वो एक सही कदम भी होगा कि आपका जो फ्यूचर है उसको बेटर बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए आप जो जर्नी अभी स्टार्ट करोगे या फिर जिसकी तरफ में आप जाओगे तो वो आने वाले टाइम में फ्रूटफुल होगी। तो आगे देखते हैं कि सिंगल्स के लिए क्या एनर्जी है। तो सिंगल्स के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप दोनों के बीच में भी अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। दोनों के किसी बात को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग झगड़ा हो चुका है, या फिर आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बड़ी थी पीछे, और आने वाले टाइम में वो थोड़ी सी कंटिन्यू होते हुए भी मुझे नजर आ रही है। तो आप खुद होके उनसे कनेक्ट करना, उनसे कांटेक्ट करना इस टाइम पे अवॉइड कीजिए, क्योंकि होगा उससे ये कि और भी ज्यादा वापस से पीछे जो चीजें हुई थी वही वापस से रिपीट होने की संभावना है आने वाले टाइम में। तो उनसे कांटेक्ट मत कीजिए। और जो लोग प्योरली सिंगल है, किसी के साथ में ना ही रिलेशन में है या फिर कोई उनका पार्टनर है या फिर पीछे कोई पार्टनर था, तो उनके में अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी वेट करना है आपको एक राइट मोमेंट का। और उसके बाद में वो आपका जो सोलमेट है वो आपकी तरफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, बट उसके लिए थोड़ा सा और वेट करने की आपको जरूरत है आने वाले टाइम के लिए। देखते हैं आगे करियर और फाइनेंस से लेके क्या एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। वाओ,
तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसके साथ साथ 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है आप लोगों के साथ में। तो बात करूं मैं बिजनेस की, तो बिजनेस में आपको कोई एक अच्छा प्रपोजल मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, या फिर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप भी करोगे, और वो जो पार्टनरशिप है वो फ्रूटफुल पार्टनरशिप होगी। ऐसा नहीं है कि आगे जाके उसके जो आपने जो भी एफर्ट्स डाले थे उस रिलेशन में, उस डील में, या फिर आपके पार्टनर के साथ में जो भी टाइम आपने स्पेंड किया था, तो वो टाइम जो है वो फ्रूटफुल साबित होगा। वो एक चॉइस जो है आपकी, वो एक करेक्ट चॉइस साबित होगी। और आने वाले टाइम में आपके लिए आपकी तरफ में कोई एक रिवॉर्ड भी आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। रिवॉर्ड इन द सेंस, इन द फॉर्म ऑफ कुछ प्रॉफिट और भी ज्यादा आप गेन करोगे, और उसके साथ साथ आपको नेम फेम वो भी सारी चीजें मिलने की यहाँ पे आने वाले टाइम में मिल सकती है। मतलब बात करूं मैं करियर की, तो करियर और जॉब के लिए भी आने वाले टाइम के लिए, आने वाला वीक आपका एनर्जी बहुत ही अच्छी है। आपको भी जॉब में या फिर आपके जहां पे भी आप काम करते हो वहां पे कुछ कुछ तो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और हो सकता है कि आपका नाम सजेस्ट किया जाए और आप उस प्रोजेक्ट पे काम करो। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सजेशन, आई मीन जस्ट थॉट्स में बातें होगी, आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रॉपर रिकॉग्निशन भी मिलने वाला है उसकी तरफ से। मतलब ये एक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जस्ट मिलेगा या फिर कब मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपके किसी भी वे से आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, या फिर आपके पास में आने वाला जो पैसा है वो मिराकुलसली भी बढ़ सकता है। उसके लिए कोई भी वे हो सकता है, या फिर हो सकता है आपने जो पीछे इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी कुछ प्रॉफिट मिलता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। उसके साथ साथ थोड़ी सी अथॉरिटी, थोड़ी पावर आपकी बढ़ेगी। आप आपके टीम वर्क आपके लिए इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के चांसेस भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है आपके फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, बिजनेस को लेके। ओके, आगे भी चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। ओके, रिबेल की एनर्जी है, तो यस, आप जो है वो फोकस होके काम करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि उस काम को अंजाम देने के लिए, या फिर आने वाले टाइम में हो सकता है रिलेशन में आप बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हुए दिख रहे होंगे, या फिर मैं अगर बात करूं करियर और फाइनेंसेस की, तो वहां पे भी किसी डिसीजन को पकड़ने के लिए आप बहुत ही ज्यादा उतावले होते हुए भी नजर आ रहे हो मुझे। तो थोड़ा सा स्लो डाउन होने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस टाइम पे आप मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे हो और करोगे भी, तो ये दिख रहा है। और मल्टीपल चीजें बेहतर भी होगी। आप जो भी थॉट्स पे काम करोगे, या फिर जितनी भी चीजों पे, जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, उनमें आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन उसी के साथ साथ क्या होगा ना, आपका एनर्जी का फ्लो, मुझे ये भी करना है, मैं ये भी करूं, मुझे वो भी करना है, मैं वो भी करूं। हो सकता है ना कि घर में भी हमारे बहुत सारे काम है कि ये फिनिश करना है, ऑफिस में मुझे ये फिनिश करना है। तो ऐसी मुझे एनर्जी जो है ना, एनर्जी आपकी बहुत ही ज्यादा रिबेलियस टाइप में जाती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होने के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा, नेचर में जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा खुद को भी हील करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप जो है ना, जिसको बोलते हैं ना कि ओवर एक्साइटेड एंड ओवर एंथुजियाज्म के साथ में आगे बढ़ रहे हो, तो बट उसी के साथ साथ आपको अपना खुद का भी ख्याल रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपके हेल्थ के ऊपर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर में हो। तो थोड़ा सा डेली वॉकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को और आपके हार्ट को थोड़ा सा काम रखने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।